हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय बायोलॉजी विद आर.के. मिश्रा। तो बेटा, सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके तरफ से जो हमें स्नेह और प्यार मिला है कमेंट्स के रूप में, अच्छे कमेंट्स के रूप में, जो रियली हमें बूस्ट किया है, हमारे अंदर एक नया एनर्जी भरा है कि सर आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। बेटा, बाय प्रोफेशन हम टीचर हैं और हम वैसे टीचर हैं जिसके लिए टीचिंग सिर्फ पैसा नहीं, पैशन है। बेटा, तो बाय प्रोफेशन हम टीचर नहीं हैं, बाय पैशन हम टीचर हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही हम दम लेने वाले हैं। तो बेटा, सबसे पहले उन सारे बच्चों को धन्यवाद देते हुए उनके हर कमेंट्स को हमने देखा, पढ़ा और समझा। उनके कमेंट्स के आधार पर ही आज का वीडियो है ये। उनका ये कमेंट था, उनका मतलब आप कह सकते हैं कि उनका फीडबैक ये था कि सर एक वीडियो कम से कम हमें ये बता दे कि किस तरह से बोर्ड और नीट के क्वेश्चंस एक दूसरे से मेल खाते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये तक भी कंफ्यूजन है, क्या एनसीईआरटी पढ़े तो बोर्ड बुक को पढ़ सकते हैं, क्या बोर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। तो उन सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा बेटा कि आप अपने दिमाग से ये सारे कंफ्यूजन आज के बाद निकाल दो, क्योंकि सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ उन सारे बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि जो बच्चे कमेंट में लिखे हैं कि ये चैप्टर अपलोड करो सर, वो चैप्टर अपलोड करो, बेटा एक दो चैप्टर नहीं, पूरी एनसीईआरटी की चैप्टर अपलोड करेंगे और पूरी एनसीईआरटी के चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन देंगे, यानी कि आपके लिए रात दिन लगा देंगे। सिर्फ आप एक बार अपने मन से ठान लो कि आपको जीतनी है, तो बेटा जीत मिलेगी और उस जीत के लिए हम आपके पीछे लगे रहेंगे, आपके लिए मेहनत लगातार करते रहेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या एनसीईआरटी और बोर्ड अलग अलग हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कशन करते करते इन सारी बातों का जवाब हमें मिल जाएगा। देखिए बेटा, यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है मार्च 2023, 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये। अब यहां कह रहा है कि फॉलोइंग आर द डायग्राम ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स, आइडेंटिफाई टाइप ए एंड टाइप बी। आपको तो पता है ना बेटा कि ये जो रहता है ये बेटा स्टिग्मा रहता है, ये है स्टिग्मा रहता है, और यहां पर पोलन ग्रेन्स जब पॉलिनेशंस होता है तो यहां पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं और यहां जर्म पोर से एक पोलन ट्यूब राइज होता है और इसमें 2 मेल गैमीट रहते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस रहते हैं। यानी कि एंट्री हो गया इस पोलन ट्यूब का स्टाइल के अंदर और अल्टीमेटली इसको पहुंचना कहां है, इसको पहुंचना है इस ओवम या एग के पास, यहां पहुंचना है जहां फर्टिलाइजेशन होगा। तो बेटा, इस प्रोसेस को 3 तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। यानी कि 3 तरह से ये हो सकता है। एक है पोरोगैमी। क्या है बेटा? पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब होता है जब पोलन ट्यूब, देखिए जब पोलन ट्यूब एंट्री करेगा माइक्रोपाइल एंड से, अगर यहां से एंट्री करेगा पोलन ट्यूब, जब एंट्री करेगा किससे? माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा, तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी, ठीक है। लेकिन यहां जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब एंट्री कहां कर रहा है? यहां कहां कर रहा है? यहां कर रहा है बेटा चलेजल एंड से। इस एंड को हम क्या बोलते हैं? चलेजल एंड से। ये एंड क्या बेटा? चलेजल एंड है। तो चलेजल एंड से ये इंटर करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? चलेजोगैमी। क्या पड़ेगा बेटा? चलेजोगैमी। और यहां एंट्री जो है, ये जो देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स। यही इंटेगुमेंट्स बाद में
सीड कोट बनाते हैं। तो ये इंटेगुमेंट से अगर एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की तो इसको हम बोलते हैं मेजोगैमी। ठीक है, यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का कहां पर, ओव्यूल के अंदर। तो तीन तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा, पोरोगैमी, मेजोगैमी और चेलेजोगैमी। तो पोरोगैमी तो यहां है नहीं, उसका डायग्राम दिया नहीं हुआ है। दिया क्या हुआ है, चलेजल एंड से एंट्री मार रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चलेजोगैमी। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेजोगैमी। यानी कि हाफ मार्क्स इसके लिए आपको मिलेंगे और हाफ मार्क्स इसके लिए। बस 2 वर्ड लिखना है, बाद बाकी कुछ नहीं लिखना है। समझ गए? ऐसा नहीं कि डायग्राम बना देना है, डायग्राम भी नहीं बनाना है, बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बनाना है आपको आंसर शीट पे। सिर्फ ऑप्शंस ए में लिखना है चलेजोगैमी, ऑप्शंस बी में लिखना है मेजोगैमी, बस। यानी कि 1 मार्क्स मिल गए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे कहता है गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो बेटा, जैसे ही यहां दिया हुआ है 4 पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट्स कहने का मतलब कि आपको 4 लाइनें लिखनी होंगी, 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने होंगे और प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको आधे आधे नंबर मिलेंगे। हाफ, हाफ, हाफ और हाफ, इतने नंबर मिलेंगे 4 पॉइंट्स के लिए। और टोटल ये 2 मार्क्स, यानी कि देखो ये बी वाले क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे 2 लिखने के लिए, और ए वाले के लिए आपको क्या मिलेगा, 1, जो हाफ इसके लिए और हाफ इसके लिए। अब आता है कि सर ये दोनों डायग्राम तो एनसीईआरटी में देखा ही नहीं है। तो बेटा मैं आपको कह दूं कि सबसे पहले आपको दिखाऊं कि ये आपका बोर्ड बुक है, ओके, और पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे ये देखो डायग्राम, 3 डायग्राम दिए हुए हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा है, यहां देखो पोरोगैमी, फिर यहां पर देखो बेटा चलेजोगैमी और मेजोगैमी, ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यहां देखो इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। टोटल पॉइंट कितने दिए हुए हैं, 5। कितने दिए हुए हैं, 5। इसमें से लिखने कितने हैं, 4। ओके, अब ये तो बोर्ड की बुक है। अब कहोगे सर एनसीईआरटी में किधर है, तो देखो बेटा एनसीईआरटी में जिनके पास पुराना एनसीईआरटी है, ठीक है, ओल्ड एडिशन वाली, अभी जो रिड्यूस्ड सिलेबस वाले एनसीईआरटी भी आ गए हैं मार्केट में, वो नहीं, अगर ओल्ड वाले हैं तो पेज नंबर 33 और 32 पे यहां देखो ये डायग्राम है। ये जो है ये किसका है बेटा, ये है पोरोगैमी। क्या है बेटा, पोरोगैमी का ये डायग्राम है, और इस पूरे कंसेप्ट इसके बारे में यहां लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर आप गौर से देखोगे तो यहां क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये कौन से, ये ओल्ड एडिशन के एनसीईआरटी में है। न्यू एडिशन के अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये पेज नंबर 17 और 16 पे है। यानी कि ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में आपको पढ़ने हैं पॉइंट्स। जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में बहुत कम में दिया हुआ है, बोर्ड में उसको एकदम एक्सप्लेन्ड करके सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। यानी कि बोर्ड बुक पढ़ के आप एनसीईआरटी के कंसेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप भर लो, समझ गए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना, और ये दोनों देखने के बाद फिर नीट में इस दोनों क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो बेटा कि ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कितने पॉइंट लिखने हैं, 4। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, सो पहले देखो ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, यहां डबल फर्टिलाइजेशन से, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन है। ये देखो कैसा फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन, याद रखो, है ना। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो सिग्निफिकेंस हो रहा है बेटा, तो पहला ये वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म है। तो पहला लाइन
यूनिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। पहला लाइन, बस इतना भी आप लिख देते हैं तो काम चलता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, क्योंकि सिग्निफिकेंस है, इसमें क्या होता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, समझ गए। इसके दौरान क्या होता है बेटा, सीड्स बनते हैं अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ तो, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको एक एक करके लिखना है। यहां पर दूसरा जो है, इसमें क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। और जाइगोट फॉर्मेशंस होने के बाद क्या होगा, तो जाइगोट फॉर्मेशंस होने के बाद आपको भी पता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होगा। और एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होने के बाद डायरेक्टली, है ना, प्लांट बनेगा ये, क्योंकि उसके दौरान समझ गए क्या बनेगा बेटा, प्लांट्स बनेंगे, क्योंकि सीड्स फॉर्मेशंस होता है और अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। फिर अब थर्ड में किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रिप्लोइड, ट्रिप्लोइड पेन फॉर्मेशन, यानी पेन फॉर्मेशन। पेन है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि इसका फॉर्मेशंस होगा। इसका फॉर्मेशंस ये 3n क्यों लिखे, क्योंकि ये किस तरह से होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के कारण ये बनता है। अब फोर्थ लाइन है, अब आपको भी पता है कि मेल गैमिट कैसा होता है, हैप्लॉइड, और फीमेल गैमिट कैसा होता है, हैप्लॉइड। यानी कि आपको पता है कि मेल गैमिट जो होंगे वो क्या होंगे, एन होंगे, और फीमेल जो होगा वो भी क्या होगा बेटा, एन होगा। ये दोनों का फ्यूजन होगा, मतलब सिनगैमी होगा, और ये सिनगैमी होगा तो ये बनाएगा जाइगोट। ये क्या बनाएगा, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या है, 2n, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रीस्टोर है डिप्लॉयड कंडीशंस के लिए, इसके लिए जरूरी है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स है जिसको आपको लिखना है ना। हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ये आपको पॉइंट्स एज इट इज इस बोर्ड बुक में दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि ये बोर्ड बुक में 5 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया होगा कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियो। तुम कोई भी मार्केट से कोई भी पब्लिकेशंस का बुक ले लो, उन्होंने क्या किया है कि बोर्ड बुक का जो लाइन है एज इट इज आंसर में डाला है, एज इट इज प्रिंट किया है, कट एंड पेस्ट किया और कुछ नहीं किया है। हाँ, ये लिखते जरूर है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर है, इजी टू स्टडी, इजी टू लर्न बाय हार्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ बोर्ड की लाइनें ही उतार के आपके आगे रख देते हैं। हम क्या करेंगे आपके लिए बेटा कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे विद सिंपल लैंग्वेज में। कैसे लिखना है, कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके आधार पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। तो ये तो जानकारी हो गई कि 2023 में एक क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया जो कि 3 मार्क्स के थे। अब आते हैं कि ये कंसेप्ट जो हम लोगों को
सीखना होगा बोर्ड के लिए इसका नीट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इस कंसेप्ट के ऊपर नीट में क्वेश्चंस आए हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब आगे देखेंगे। वहां देखो बेटा, बोर्ड के क्वेश्चंस देखने के बाद अब इसी टॉपिक से नीट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यहां देखिए, एक 2023 में है, एक 2018 में है और एक 2017 में है। 3 ईयर का हमने क्वेश्चंस लिया है। और देखो क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, अभी बताए हैं कि हैप्लॉइड का मतलब क्या, गैमिट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जाइगोट। एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर मतलब पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशियली आर सिनर्जिड्स, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तब देखिए सिनर्जिड्स आपको भी पता है ना कि सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, जाइगोट 2n होते हैं और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए तो हमारे हिसाब से 3n कंडीशंस, यहां देखिए ये पोलर न्यूक्लियर गलत हो गया, यहां पर सिनर्जिड्स, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट, तो यहां पर ट्रिप्लॉइड में जाइगोट दे रहा है, गलत हो गया यानी। और नीचे एंटीपोडल सिनर्जिड्स, यानी कि आंसर क्या पहला। अब यहां देखिए डबल फर्टिलाइजेशन इज, फिर डबल फर्टिलाइजेशन रही है कि फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमिट्स ऑफ पोलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग, गलत, 2 डिफरेंट एग होते ही नहीं है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमिट विथ 2 डिफरेंट पोलर न्यूक्लियाई, नहीं, ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है जिससे PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं। अब कहता है कि फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमिट्स विद 1 एग, ठीक है, ये भी गलत है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्यों, सिनगैमी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी आंसर क्या होगा, डी। अब डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जीबिटेड बाय, आंसर सी, एंजियोस्पर्म। यानी अब जरा बताओ कि ये क्वेश्चंस के जवाब पूरा का पूरा बोर्ड के क्वेश्चंस को अगर अच्छे ढंग से कर लिए तब सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से नीट के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे 100% एक्यूरेसी के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब समझ में आया ना कि एनसीईआरटी क्या है, बोर्ड बुक क्या है। बोर्ड के क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बोर्ड का एग्जाम है किसी तरह से दे दो नीट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर बोर्ड पर अच्छे से ध्यान देते हैं तो नीट में रिजल्ट की 100% गारंटी हो जाती है। इसका हमने एक एग्जाम्पल, एक चैप्टर और एक चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन से बोर्ड और नीट दोनों को साथ में लेके बताया है। अब आपके सबसे लास्ट सवाल का जवाब कि सर आप करने क्या वाले हो, तो बेटा हम बोर्ड विद नीट सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपको बोर्ड का हर चैप्टर को उसके लेंथ के हिसाब से, कितना कंटेंट है उसके अंदर, उसके हिसाब से हर चैप्टर को हम आपको टीच करेंगे इन ब्रीफ, प्लस टॉपिक वाइज बोर्ड के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस आपको मिलेगा PDF फॉर्म में। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेगा प्लस उस क्वेश्चंस के आधार पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको 5 सेट बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न दिए जाएंगे जिससे आप बोर्ड में 100% मार्क्स ला सको। इसके बाद बोर्ड एग्जाम होने के तुरंत बाद हम आपके लिए लाएंगे क्रैश कोर्स, यानी जिससे आप अच्छे ढंग से सारे एनसीईआरटी के चैप्टर को क्लियरिफाई करो और अच्छे मार्क्स ला सको। हमारा प्रयास एक ही है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर रिजल्ट आनी चाहिए, आग जलनी चाहिए अंदर। मैं यही कहूंगा, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में आग जलनी चाहिए। तुम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, घबराने की कोई बात होनी नहीं चाहिए।
हर दिन हर समय मेहनत करनी चाहिए, हो घना अंधेरा फिर भी उगता हुआ सूरज हर दिन निकलनी चाहिए, और तुम्हारा रिजल्ट नीट में और बोर्ड में भी आनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगा बेटा। और याद करिए, टेंशन नहीं लीजिए, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी इतिहास लिख पाएंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ।